बात करने वाले हैं लॉन्ग बाई क्रोन से रिलेटेड कि लॉन्ग बाई क्रोन मेथड में जो सन है और जो प्लैनेट्स होते हैं और मून और स्टार, इन सबों में क्या डिफरेंस होता है। जब भी हम लोग का एमएमडी का जो एग्ज़ाम देने जाते हैं सेकेंड मिड एफजी का, तो उसमें जो सेलेस्टियल नेविगेशंस का पेपर है उसमें एक सवाल तो कंफर्म आता ही आता है लॉन्ग बाई क्रोन से रिलेटेड। तो एग्ज़ाम पेपर्स में क्या होता है कि ऐसे करके वो हम लोगों को जो भी सवाल है वो हम लोगों को दिए रहेंगे, बस हम लोगों को क्या करना है कि इसमें हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना होता है। यहाँ पे देखो कि 2 डेट दिया रहता है, ठीक है, सारे में। तो यहाँ पे जो उन्होंने जीएमटी दे दिया है ना, वहाँ पे एमएमडी के एग्ज़ाम में स्पेशली वो लोग जीएमटी मेंशन करते हैं, तो उसे हमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे जो जीएमटी दिया है हम लोग को उसी पे काम करना होता है। तो अभी हम लोग सबसे शुरू में बात करते हैं कि जो स्टेप 1 होता है, ठीक है, वो हम लोगों को क्या करना है, लिख देना है कि भाई कि जीएमटी क्या है। ये जीएमटी हम लोग कहाँ से लेते हैं, जो न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है। सारे में सबका स्टेप नंबर 1 जो है वो हमेशा सेम ही होता है, चाहे सन हो, मून हो, प्लानेट हो। अभी देखो ये मून और स्टार्स के लिए भी बात कर लेते हैं। तो इसका भी जो जीएमटी में स्टेप नंबर 1 होगा वो भी सेम ही होगा। जो जीएमटी यहाँ पे लिखा है हम लोगों को वही जीएमटी बस यहाँ पे मेंशन कर देना है। स्टेप नंबर 2 जो है सबके लिए, देखो जैसे यहाँ पे सन के लिए हम लोग बातें करने वाले हैं। अभी सपोज करो कि हम सन का बात करते हैं, तो उसका स्टेप नंबर 2 क्या है कि आप उसका क्या करो, जीएचए और डिक्लिनेशन निकालो, जो भी अपने नोट कलर में रखे। तो जो भी डेट है उसमें इंक्रीमेंट लगाओ और उसका यहाँ पे आपका जीएचए फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसका सेम डिक्लिनेशन निकाल देना है। तो सन का तो नॉर्मल है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, जो सेकेंड बॉडी है, मान लो कि यहाँ पे प्लानेट है, ठीक है। तो प्लानेट के लिए भी जो सेकेंड स्टेप क्या करना है, उसका जो जीएचए है उसमें इंक्रीमेंट लगाओ। बस इसमें क्या एक चीज़ आ जाता है कि इसमें वी करेक्शन लगाना पड़ता है हम लोगों को। ये देखो ये जो प्लानेट में बस वी करेक्शन लगाना है, बाकी फिर इसका सेम वैसे ही डिक्लिनेशन निकाल देना है। यहाँ पे जो मैंने ये लॉन्जिट्यूड लिख के जो एलएचए निकाला है ना, ये वाला स्टेप आप लोग एग्ज़ाम में मत दिखाना। क्यों? क्योंकि ये वाला स्टेप सिर्फ इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि बॉडी जो है वो राइज कर रहा है या सेट कर रहा है, मैं बस उसके लिए लिखा हूँ। अभी इस सन के केस में यहाँ पे बात करते हैं, तो जो यहाँ पे एलएचए 312 लिखा है वो मैंने क्यों यहाँ पे मेंशन किया कि बस हम लोग ये देखना चाहते थे कि जो सन है अभी राइज कर रहा था या सेट कर रहा था, इसके लिए मैंने ये ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे देखो इसका डिक्लिनेशन क्या है, डिक्लिनेशन है साउथ में। हाँ, तो इसको क्या करना पड़ेगा कि जो इक्विनोक्शियल्स है ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये इक्विनोक्शियल हो गया और ये अपना यहाँ पे जेनिथ है, और जो अपना लैटिट्यूड क्या है 38 डिग्री साउथ। तो सॉरी, यहाँ पे जो अपना लैटिट्यूड था इसलिए 38 डिग्री साउथ। तो जो इक्विनोक्शियल से अपना लैटिट्यूड वो साउथ की तरफ है, इसलिए ये नीचे की ओर दिखाया है। और उसका डिक्लिनेशन क्या है 6 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं डिक्लिनेशन सर्कल ऐसे करके डॉटेड यहाँ पे आएगा, इक्विनोक्शियल से थोड़ा सा नीचे की ओर आएगा। तो अब देखो यहाँ पे एलएचए इसका कितना है 312 है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, एलिवेटेड पोल हो जाएगा। अब इस पोल पे वेस्टवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों को मेजर्स करना है 312। तो यहाँ से ऐसे आएगा कितना 90, फिर 180, फिर यहाँ पे चला जाएगा 270, इससे थोड़ा आगे जाएगा तो वो हम लोगों को क्या आ जाएगा 312। तो कहीं ना कहीं बॉडी इधर होगा, तो इसलिए ये पीजेड ट्रायंगल यहाँ पे ऐसा फॉर्म होगा। तो इस वाले केस में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉडी जो सन है वो ईस्ट में राइज कर रहा था। अभी हम लोग इसके लिए बात करते हैं, जो यहाँ प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट के लिए जैसे वीनस लिखा गया है, ठीक है। तो ये अभी राइज कर रहा है कि सेट कर रहा है वो हम लोगों को देखना है। कि इसलिए मैंने जो यहाँ पे एलएचए निकाल के रखा है ना अपना लॉन्जिट्यूड लगा करके, बस उससे यही पता चलेगा। बट ये वाला जो 2 लाइन है ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना। अभी देखो अपना लैटिट्यूड क्या है 31 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग है जेड, जो जेनिथ होता है क्या हम लोग होते हैं, और ये होता है ये इसका इक्विनोक्शियल। तो ये हो गया इसका इक्विनोक्शियल। यहाँ जेड ये नॉर्थ में क्यों दिखाया कि इक्विनोक्शियल के नॉर्थ में हम लोग हैं। यहाँ पे डिक्लिनेशन है 21 डिग्री साउथ। तो डिक्लिनेशन 21 डिग्री साउथ का होने का क्या मतलब हुआ कि ये अपना इक्विनोक्शियल है, ठीक है। अब इससे साउथ में है 21 डिग्री, तो ऐसे करके होगा कहीं पे वो बॉडी का डिक्लिनेशन सर्कल। अब इसमें क्या लिखा है कि 311 है, तो इसका एलिवेटेड पोल तो यहाँ पे है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे पी।
और 311 डिग्री हमें मेजर करना है। तो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में LHC मेजर होता है ऑब्जर्वर के सेलेस्टियल मेरिडियन से। यहाँ पे वेस्टवर्ड जाएंगे, यहाँ से कितना होगा 90, फिर ये हो गया 180, फिर हो गया ये 270 और ये हम लोगों का है 311। तो थोड़ा और आगे की और आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बॉडी कहीं ना कहीं इधर में होगा, कहीं यहाँ कहीं पे भी हो सकता है बॉडी एक्स। तो वीनस यहाँ पे होगा और यहाँ से जेड से एक्स मैच हो जाएगा और ऐसे करके यहाँ से PZX ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसका एंगल जो है P होगा। तो ये 311 डिग्री क्या बोल रहा है कि अभी जो वीनस है वो राइज ही कर रहा है, वो ईस्ट वाले डायरेक्शंस में है। सेम ऐसा ही हम लोग यहाँ पे देखो मून के केस में बातें करने वाले हैं। यहाँ पे जो मून है इसके लिए हम लोगों ने LHC कितना कैलकुलेट करके रखा है। इसका LHC देखो हमने रखा है 70। सबसे पहले तो ये जो मून के केस में हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इसका GHA है, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट लगाओ और V करेक्शन लगा दो। तो ये जो प्लानेट था अभी हमने ऊपर देखा, प्लानेट और मून के केस में हमेशा यहाँ पे क्या करना है, हमें V करेक्शन लगाना है। और जो यहाँ पे मान लो कि ये स्टार है, ठीक है, स्टार के केस में क्या करना होता है कि इसमें हमें GHA एरीज सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। उसमें इंक्रीमेंट लगा लो और फिर GHA एरीज आ गया। और सेम स्टार्स के लिए SHA स्टार्स दिया होता है, तो उससे हम लोग यहाँ पे GHA फाइंड आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो इसका मून का जो डिक्लिनेशन है वो तो निकल जाएगा, बट बॉडी का डिक्लिनेशन हमेशा दिया रहता है, इसमें डी करेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है स्टार के केस में। तो यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ पे लॉन्जिट्यूड लगा करके जो LHA लिखा ना कि यहाँ पे कितना 070 डिग्री आ रहा है LHA इसका। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो अभी ये मून है वो अभी राइज कर रहा है कि सेट कर रहा है, बस वो पता करने के लिए हम लोग करते हैं। तो अभी ये वाले PZX ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो अपना, यहाँ पे हम लोग हैं जेनिथ। तो लैटिट्यूड है इसका कितना 0 डिग्री 9.7 मिनट साउथ, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे करके ये इक्विनोक्शियल से बना हुआ है, ठीक है। और उसके साउथ में हम लोग हैं और डिक्लिनेशन है नॉर्थ 10 डिग्री सपोज करो। तो ये इक्विनोक्शियल के नॉर्थ में उसका डिक्लिनेशन सर्कल है बॉडी का, ठीक है। तो पोल अपना यहाँ पे बन जाएगा, ये हो गया इसका एलिवेटेड पोल। तो यहाँ पे जो LHA दिया है कितना 070 डिग्री। तो यहाँ पे LHA कैसे हम लोग दिखाएंगे, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मेजर होता है ऑब्जर्वर के सेलेस्टियल मेरिडियन से बॉडी तक। तो यहाँ से ये आएगा ऐसे ऐसे 070, क्यों यहाँ तक आ जाता तो शायद 90 डिग्री हो जाता। तो जब यहाँ पे ही है तो कहीं ना कहीं बॉडी इधर होगा। तो सपोज करो कि यहाँ पे, तो हमें क्या करना है कि ZX को मैच करना है, ठीक है, और ऐसे करके PX को मैच करना। तो ये PZX ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे जो ये एंगल बना है P, तो ये एंगल यहाँ पे क्या है, इसका LHA हो गया। तो हम साफ देख रहे हैं कि बॉडी अभी सेट कर रहा है, तो इसलिए मून सेट हो रहा है। तो अभी हम लोग देख लिए कि ये सन के केस में जो स्टेप 2 में है GHA नॉर्मली ही निकलता है, और ये प्लानेट के केस में सिर्फ V करेक्शन से लगाना है हम लोगों को, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे मून के केस में भी एक V करेक्शन लगाना है। बट जो स्टार होता है, जैसे ये स्टार का दिया हुआ है, तो स्टार के केस में सिर्फ क्या है कि GHA एरीज निकालो, इंक्रीमेंट करो, उससे GHA एरीज आ गया। वहाँ पे SHA स्टार दिया हुआ था, उससे हम लोगों को GHA स्टार आ जाता है। अब जो लोंगबाई कुरन में स्टेप नंबर 3 जो होता है ना, वो क्या होता है, इसका सेक्सटेंट का एल्टीट्यूड तो दिया है, उससे हम लोगों को क्या करना होता है, ट्रू एल्टीट्यूड निकालना होता है। तो अभी ये फर्स्ट वाले केस में सिर्फ सन का बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, तो यहाँ पे सेक्शन का एल्टीट्यूड दिया रहता है, इंडेक्स एरर हम लोग को लगाना है। उसके बाद आ गया ऑब्जर्व एल्टीट्यूड, उसमें डीप लगाओ तो अपरेंट एल्टीट्यूड आ गया। अब डायरेक्ट आप टोटल करेक्शंस लगा दो तो वहाँ पे ट्रू एल्टीट्यूड आ गया। ये सन के केस में हो गया। बट यहाँ पे जो प्लानेट दिया हुआ था जैसे वीनस था, उसके केस में क्या है, सेक्सटेंट एल्टीट्यूड है, इंडेक्स एरर आया, ऑब्जर्व एल्टीट्यूड आ गया, डीप लगाओगे तो अपरेंट, उसमें फिर टोटल करेक्शंस लगा दो तो ट्रू एल्टीट्यूड। यानी कि सन और प्लानेट ये दोनों के केस में जो स्टेप नंबर 3 है वो सेम ही है, उसमें हम लोगों को कोई डिफरेंस नहीं दिया है। बट यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे मून था, ठीक है, मून के केस में क्या करना है, सेक्सटेंट एल्टीट्यूड लगाएगा, इंडेक्स एरर, तो ऑब्जर्व एल्टीट्यूड आएगा, उसमें डीप लगाने के बाद अपरेंट एल्टीट्यूड आ गया। इसमें एक करेक्शन लगता है, मेन करेक्शन लगता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल पैरेलक्स जो उसमें दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे मून के केस में ही थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये था क्या स्टार, इसके केस में
सेक्शनल एल्टीट्यूड है, इंडेक्स एरर लगाओ, ऑब्जर्व एल्टीट्यूड आएगा, डीप लगाने पे अपरेंट आएगा, टोटल करेक्शन लगा दो तो ट्रू एल्टीट्यूड आएगा। यानी कि इसमें स्टेप नंबर 3 जो मून है उसमें ही थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल पैरेलल है और इसमें जो मेन करेक्शन लग रहा है। बाकी जो यहाँ पे देखो जो सन है, प्लानिट है और स्टार है, इन सबों में सेम ही लग रहा है। स्टेप नंबर 3 जो है वो तीनों के लिए सेम है, बस मून के केस में स्टेप नंबर 3 में थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। अब स्टेप नंबर हम लोग 4 की बातें करते हैं, तो 4 के बाद में क्या करना होता है कि हम लोगों को LHA फाइंड आउट करना होता है। लॉन्ग बाई क्रोन का फॉर्मूला सबको पता है, ये हम लोगों को याद रखना पड़ता है। लॉन्ग बाई क्रोन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल P आ गया, ठीक है। और सबसे शुरू में ही हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे थे कि बॉडी जो क्या है राइज कर रहा था, जो हम लोग सुबह शुरू में निकाले थे जो LHA लॉन्जिट्यूड लगा के, उससे हम लोगों को क्या पता चला कि जो साइट है वो टेकन है बिफोर मरपास, यानी कि मेरिडियन पैसेज से पहले ही यहाँ पे कहीं पे बॉडी था। तो ये इसका अपना मेरिडियन है तो इससे पहले आया था, तो इसलिए बॉडी क्या कर रहा था, राइज कर रहा था। तो LHA जो क्या होगा वो हमेशा 360 डिग्री माइनस P हो गया, तो ये इसका करेक्ट LHA आ गया। तो ये वाला स्टेप दिखाना है। और ये जो स्टेप है ना नंबर 4 वो सब में सेम ही है, इसमें सन हो, मून हो, स्टार हो, प्लानट हो। तो ये देखो ये मून के लिए जो है सेम ही स्टेप है, कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये स्टार्स के लिए भी सेम है। तो जो स्टेप नंबर 4 है वो चारों के लिए सेम है, चाहे वो सन हो, मून हो, स्टार हो और प्लानट हो, वो सब के लिए सेम ही है। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है हम लोगों को कि ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड निकालना है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉन्ग बाई क्रोन फार्मूला है उसे हम लोगों को क्या मिलता है, लॉन्जिट्यूड ही तो मिलता है। तो अभी लॉन्जिट्यूड निकालना है। LHA अभी हम लोग फाइंड आउट कर लिए लॉन्ग बाई क्रोन फार्मूला से, और GHA हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे अल्मेनक से, तो हम लोगों को ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड आ गया। तो जो स्टेप नंबर 5 है, चाहे वो सन हो, मून हो, स्टार हो, प्लानट हो, उन सबों के लिए क्या है वो सेम ही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो LHA निकल गया, GHA ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड, ये मून का केस था। यहाँ पे स्टार्स के लिए भी सेम है, LHA अभी हम लोगों को फाइंड आउट आ गया, GHA हमने स्टार्स का निकाल रखा था, तो हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड आ गया। इसके बाद जो स्टेप नंबर 6 है, यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 6 है, यहाँ पे ABC फार्मूला सब में ही यूज़ करेगा, तो सबके लिए वो सेम ही है। 10 एजमत का फार्मूला यूज़ करो, वहाँ से हम लोगों को यहाँ पे क्या आ गया, एजमत आ गया। इसका नॉर्थ क्यों लिखे हैं हम लोग कि यहाँ पे जो C का वैल्यू क्या था वो नॉर्थ में था, और यहाँ पे जो सन था वो राइज कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ईस्ट लिखा गया। सेम ये प्लानट के केस में क्या हुआ था, यहाँ पे साउथ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो C का वैल्यू है, यहाँ देखो C का वैल्यू क्या है, साउथ है, और यहाँ पे भी प्लानट जो वीनस है वो राइज कर रहा था, इसलिए ईस्ट लिखा गया। और यहाँ पे मून के केस में क्या किया गया, ABC सबका सेम ही है, एजमत निकालो सारा प्लानट का भी। ये था मून का केस, और ये है स्टार वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नॉर्थ क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो C का वैल्यू नॉर्थ में है, और यहाँ पे जो क्या है मून जो है सेट कर रहा था, ठीक है। सेट करने का मतलब क्या हुआ कि बॉडी वेस्ट में है, तो इसलिए यहाँ पे वेस्ट लिखा गया। और ये स्टार के केस में देखो, स्टार के केस में यहाँ पे नॉर्थ क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें C का वैल्यू नॉर्थ है, और ईस्ट लिखा गया है क्योंकि ये जो स्टार जो है अभी राइज ही कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे। जो स्टेप नंबर 6 था उसमें थोड़ा सा क्या करना है कि हम लोगों को जब एजमत आ गया ना, तो उसका एक LOP निकाल देना है। तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है उनके लिए हमें पता है कि अगर हम लोगों को उसका एजमत पता है, ठीक है, तो उसका जो 90 डिग्री होता है माइनस और 90 डिग्री प्लस, उसको हम लोग को LOP बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी इसका एजमत था उसमें हम लोग 90 प्लस माइनस कर दिए, तो LOP आ गया। और ये सबके साथ करना, चाहे वो सन हो, और ये यहाँ पे जो प्लानट था उसके लिए भी सेम ही स्टेप आएगा, और जो यहाँ से एजमत है और मून के लिए भी LOP निकाल दो। और इसके बाद क्या करना है कि एक जो इसका जो फाइनल आंसर होता है ना, सिर्फ हम लोगों को एक रफ डायग्राम शो करके दिखाना होता है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये डियर लैट, ठीक है, और ये यहाँ पे ऑब्जर्व लॉन्ग है जो हम लोग अभी फाइंड आउट किए थे। अभी यहाँ स्टेप 6 में जो ये इसका एजमत आया था, और उसका हम लोग यहाँ पे क्या LOP एक ड्रॉ करके रख दिए। ये किसके लिए हो गया, सन के लिए। सेम यहाँ पे वैसे ही करो। ये इसका क्या है, डियर लेट था, ये यहाँ हम लोगों को ऑब्जर्व लॉन्ग आ गया, इसका एजमत दिया हुआ है, ठीक है, और इसका एक LOP ड्रॉ कर दो, लाइन ऑफ पोजीशंस। ये किसके लिए था, प्लानट के लिए था लॉन्ग बाई क्रोन में। अभी फिर यहाँ पे देखो ये जो मून के लिए था, ये इसका डियर लेटेड, इसका ऑब्जर्व लॉन्ग है, यहाँ पे एजमत दे दिया, तो बस उसका एक LOP हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद डियर लेट, ये किसके लिए था, ये प्लानट के लिए था।
और यहाँ पे इसका ऑब्जर्व लॉन्ग है, यहाँ पे ये एजमत दे दिया और ये इसका डियर सॉरी ये इसका क्या हो गया एलओपी दे दिया गया। अभी हम लोग ये बात करते हैं फाइनल में कि जो भी लॉन्ग बाई करोन फार्मूला में है, सन हो, प्लानेट हो, मून हो, स्टार्स हो, उसमें क्या ही डिफरेंस है। उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो प्लानेट है, ठीक है, जो भी प्लानेट आएंगे और जो मून है उसमें एक वी करेक्शन लग जाता है। और जो यहाँ पे कोई भी स्टार है, ठीक है, उसके केस में क्या है GH एरिस निकालो, इंक्रीमेंट निकालो और GH एरिस आ जाता है, SH स्टार दिया है उससे GH स्टार आ गया, ठीक है। इसमें एक स्टेप बस यहाँ पे सेकेंड वाला स्टेप है उसमें थोड़ा सा यही डिफरेंस है। उसके बाद जो स्टेप नंबर 3 होता है उसमें सिर्फ मून के केस सॉरी ये तो सन का केस है, तो सन वाला हो, प्लानेट वाले हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो मून का केस था ना, इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस आया गया है, बाकी ये इसमें स्टार के केस में भी ये सब में सेम ही है। और बाकी जितने भी स्टेप है लॉन्ग बाई करोन में, चाहे वो सन हो, मून हो, स्टार हो, प्लानेट हो, वो सबके लिए क्या है सेम ही दिया गया है। तो अभी ये सन के केस में क्या था कि इसका जब LHA दिया है, GHA दिया है, तो ऑब्जर्व लॉन्ग आ गया। तो इसको हम लोग ये डायग्राम से देखते हैं कि सपोज करो सबसे पहले हम GHA की बात करते हैं, ठीक ना। तो GHA क्या होता है कि ये जो सेलेस्टियल स्पेस है, ठीक है, उसमें ये मान लो कि यहाँ पे ग्रीनविच है। तो हम लोगों को पहले से पता है कि GHA का क्या मतलब होता है कि ग्रीनविच मेरिडियन से सन तक कर जो सूरज है उसका जो एंगल होता है उसको हम लोग GHA बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने GHA लिख रखा है, तो ये जो एंगल आ गया है ये कितना 161 आ गया, क्योंकि वो 180 से थोड़ा कमी है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को सन को दिखाया है, ठीक है। तो ये GHA हो गया। फिर LHA पे आते हैं 312। LHA क्या होता है कि सन बॉडी से लेकर के सन तक का जो एंगल है वो LHA है, ठीक है। तो यहाँ पे सन तो हम लोगों को पता है कि ये यहाँ पे सन है, पर अभी बॉडी नहीं पता है कि कहाँ पे है। तो 312 जो ऑब्जर्वर्स है, ये O क्या है ऑब्जर्वर्स है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर के सेलेस्टियल मेरिडियन का अभी हमें पता नहीं है। यहाँ पे हमें पता है कि LHA 312 दिया हुआ है, तो ये अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज अभी जाएंगे तो कितना हो 161 हो गया, और जो रिमेनिंग है वो 180 से तो कम ही होगा। तो थोड़ा और ऐसे गए तो यहाँ पे ऑब्जर्वर्स का आ गया। तो ये जो एंगल हम लोगों ने दिखा के रखा है वो हो गया अपना LHA, ठीक है। इसके बाद जो बात करते हैं कि जो आपको ये एंगल पूरा पता है, ठीक है। ये छोटा वाला एंगल अपना GHA था और ये था LHA। तो अगर LHA में से यहाँ माइनस करोगे आप GHA को, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये क्या है ऑब्जर्वर्स का लॉन्जिट्यूड है, जो ग्रीनविच के राइट साइड पे ईस्ट है और इधर है वेस्ट। तो ये जो डायरेक्शन आया है कि ये जो बॉडी जो है 180 से है ईस्ट में है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन आ गया और ये इसका ऑब्जर्वर का लॉन्जिट्यूड आ गया। और सेम ही यही फॉर्मूला हम लोगों को क्या करेंगे सब में से यही वाला यूज करेंगे, जो डायग्राम सबका बना है, चाहे वो प्लानिट का भी केसेस में यही वाला बात आता है। उसके बाद यहाँ पे देख लो ये मून के केस में भी सेम ही डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ये आ गया अपना स्टार, उसके केस में भी सेम ही हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जो A का नेमिंग जो है यहाँ पे हमने नॉर्थ लिखा है। ये नॉर्थ क्यों हुआ कि देखो इसका A का क्या है कंडीशन कि अगर LHA जो है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो LHA की बात करते हैं। LHA अगर 270 डिग्री से लेके 090 डिग्री तक है, तो जो A का जो नेमिंग होगा ना अपोजिट होगा लैटिट्यूड का। तो इसका लैटिट्यूड था साउथ, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इसका नॉर्थ किया। क्यों? क्योंकि जो इसका LHA 312 डिग्री है वो 270 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। और B का जो नेमिंग है जो साउथ हमने लिखा, इसका होता है सेम एज डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन इसका साउथ था तो इसलिए साउथ लिख दिया। और जो C का नेमिंग आएगा जो भी इसमें से ज़्यादा है, ठीक है, 0710 क्या है नॉर्थ और 0.142 साउथ था, तो बड़े वाले से छोटे को माइनस कर देंगे और उसके बाद जो बिगर है उसका ही नाम हम लोग को लिख देते हैं। सेम केस इसमें भी होता है, जो प्लानेट के केस में भी, अभी ये प्लानेट है उस केस में भी सेम ही हम लोग A का नेमिंग B का और C का हम लोगों को फॉलो करना होता है। और यहाँ पे मून के केस में भी ये अपना मून का कंडीशन था, उसमें भी जो ये A और B का नेमिंग है और फिर C वैसे ही कंप्लाई करते हैं हम लोग। और सेम यहाँ पे फॉलो होता है स्टार्स के केस में भी।